परमेश्वर का प्रेम। पढ़ें पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दोस्तों, प्रेम सृष्टि और उद्धार का आधार, सच्ची शिक्षा का आधार है। यह उस व्यवस्था स्पष्ट किया गया है जिससे परमेश्वर ने मार्गदर्शक के रूप में दिया है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। लूका 10:27। उस अनंत सर्वज्ञ से पूरी शक्ति, मन और हृदय से प्रेम करने का अर्थ है हर शक्ति का उच्चतम विकास। इसका मतलब है कि पूरे अस्तित्व में शरीर, मन, साथ ही आत्मा परमेश्वर की छवि को बहाल करना है। ईश्वर का चरित्र प्रेम है। सवाल 1, ईश्वर को क्या घोषित किया गया है? पढ़ें पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सवाल 2, मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम ने उससे क्या करने के लिए प्रेरित किया? पढ़ें यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। संसार के प्रति उसका प्रेम इतना महान था कि उसने अपना इकलौता पुत्र को देने का वाचा किया, अनुबंध किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अपने जीवन और अपने मृत्यु के द्वारा मसीह ने पाप के कारण हुए विनाश से पुनर्प्राप्ति से भी अधिक हासिल किया है। ईश्वर और मनुष्य के बीच अनंत अलगाव को लाना शैतान का उद्देश्य था, परंतु मसीह में हम परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठता से जुड़ जाते हैं, जैसे कि कभी नहीं गिरे हैं। हमारे स्वभाव को लेने के द्वारा उद्धारकर्ता ने खुद को मानवता के साथ एक ऐसे बंधन में बांध लिया है जो कभी नहीं टूटेगा। अनंत युगों से वह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सवाल 3, भजनहार ईश्वर की कोमल करुणा के बारे क्या कहता है? पढ़ें भजन संहिता 86:15 और 145:8 और 9। परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। 145:8 और 9। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सवाल 4, मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार का है? यिर्मयाह कहता है। पढ़ें यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सवाल 5, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? पढ़े मीका 7:18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। ईश्वर के प्रेम के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया। नंबर 6 सवाल, यीशु ने इस व्यवस्था में दूसरी आज्ञा क्या घोषित की? मत्ती 22:39। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने अपने पड़ोसियों से प्रेम रखने कहता है। सवाल 7, एक ईसाई का दूसरों के प्रति प्रेम कितना प्रबल होना चाहिए? पढ़ें पहला यूहन्ना 3:16-18। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे मेरे प्रिय बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सवाल 8, सभी मनुष्य यह कैसे जान सकते हैं कि हम मसीह के चेले हैं? पढ़ें यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सवाल 9, प्रेम हमें परमेश्वर के साथ किस घनिष्ठ संबंध में लाता है? पढ़ें पहले यूहन्ना 3:1।
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। मसीह के प्रायश्चित बलिदान में विश्वास के माध्यम से आदम के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। मानव स्वभाव का मानकर यीशु मसीह मानवता को ऊपर उठाते हैं। वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र नाम के योग्य बन जाते हैं। 1 यूहन्ना 3:1। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।